हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। वी आर बैक विद अनदर वीडियो। आज के हमारे दो मुकाबले हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस रावलपिंडी एंड सेकंड वन इज लाहौर वर्सेस कराची। पिंडी की तरफ से यह इज इट 2 हो गया है, तो उसके बारे में हमदा भाई आप क्या कहना चाहेंगे। पिंडी पिंडी के लिए जो आपने प्रेडिक्शन की 8 में से 8 मैच जो हारी हुई टीम थी, मुझे नहीं लग रहा था कि कल ये जी ज़रा से भी जीतेगी, लेकिन आज इस्लामाबाद यूनाइटेड को बिल्कुल आउट क्लास कर दिया। तो इस तरफ से आपकी प्रेडिक्शन सही होगी, क्योंकि कल मैंने इस्लामाबाद को वोट दिया था। तो आज बिल्कुल इस्लामाबाद जो स्टार्ट किया वो बिल्कुल ही स्लो स्टार्ट था। समीर मिन्हास उनकी चले नहीं, जो पिछले मैचेस में परफॉर्मेंस देते आ रहे थे, और डेवन कॉनवे ने अपनी टीम के साथ तो रहे, लेकिन जो उनके आखिर में रन बॉल ही हो गए थे वो, और फाइक भी नहीं चले। शदाब शैडी द बॉय की तो क्या ही कहने, उनके लिए तो बस अल्फाज खत्म हो देते बंदे को। हैदर अली वो समझ नहीं आती ना, लेकर क्यों आए। एक तरफ ये डोमेस्टिक में इंग्लैंड की तरफ चले जाते हैं, फिर वो पूरा सीजन ही वही रहते हैं, फिर एकदम से पीएसएल में आ जाते हैं। मार्क चैपमैन अच्छे रहे आज। और ये करते हैं गाइस, हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो आपको पता लग सकता है कि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, तो हमारी लाइट चली गई है। तो लेकिन स्टिल हम नहीं रुकेंगे, हम अपना काम करते रहेंगे। जी हमजा, आप कुछ कह रहे थे, वहीं से कंटिन्यू करते हैं। जी मैं यही कह रहा था कि जो वो इस्लामाबाद का टॉप ऑर्डर है वो बिल्कुल आज फ्लॉप रहा है, क्योंकि जिस तरह समीर मिनास की फॉर्म लगी हुई थी वो आज जल्दी चले गए। उसके बाद फाइक आए, उनसे भी 5 रन ही हो सके। और शदाब खान जो काफ़ी मैचों से अपनी टीम के लिए एक सहारा बने हुए थे, बैटिंग में भी और बॉलिंग में तो कुछ कह नहीं सकते शदाब खान जो सहारा बने हुए थे, लेकिन बैटिंग में वो इस पीएसएल काफ़ी अच्छा कर रहे थे। और आज वो भी नहीं चले, और चैपमैन ने थोड़े बहुत रन जोड़े, लेकिन वो काफ़ी नहीं थे। हैदर अली भी नहीं चले। और फ़हीम अशरफ और आमिर की जो लड़ाई, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? यार, ये तो मुझे लग रहा है थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए था, उनकी तरफ से फ़हीम अशरफ और उसके लिए। और सुनने में आ रहा है शायद 6 महीने का बैन भी लग सकता है। लेकिन फ़हीम अशरफ को नुकसान होगा, आमिर तो वैसे भी नहीं खेलते। तो मतलब लाइक मुझे नहीं समझ आई कि लड़ाई करने की वजह क्या थी, या मतलब लाइक इंटरेस्टिंग बनाना चाह रहे थे, वो बताना चाह रहे थे कि वी आर पुटिंग सो मच एफर्ट। और आमिर भी बड़े अरसे बाद जीत देख रहे थे, तो शायद उनका तो खून उबालना बनता ही है। लेकिन बैटिंग लाइनअप उन्होंने भी कह लो कि पिंडीज की भी जो बैटिंग लाइनअप है, उसने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि मतलब आप 140 का चेस कर रहे हो और आप 18वें ओवर में जाके चेस कर रहे हो। इवन दो अगर आप देखो तो इस्लामाबाद की वैसी बॉलिंग नहीं है जैसी पिंडीज की बॉलिंग है, ठीक है? तो मुझे नहीं लगता कि लाइक यार ये क्या कर रहे हैं, लेकिन स्टिल उन्होंने अपना कर्ज तोड़ा, उन्होंने जीता मैच और अपना खाता खोला। ये आ गया और मुझे रेंज लगता है कि अब में, ये आ गया रेंज में। आ गया रेंज में। ये मुझे लगता है अब ये अपनी फॉर्म को कंटिन्यू करेंगे, जो अगले आगे के जो इनके मैचेस बचे हुए हैं, अब ये इनको जीत के और क्वालीफाई कर लेंगे अपने शहर पिंडी के लिए, ठीक है? क्योंकि आगे टूर्नामेंट में रावलपिंडी ने ये वाला मैच जीत के 2027 के पीएसएल के लिए क्वालीफाई कर लिया। ये हाँ, एक ये ब्रेकिंग वाली न्यूज़ है। ब्रेकिंग न्यूज़ है। लेकिन अब लेकिन अगर अगर तो अ, पिंडी दोबारा रिजवान के साथ जाएगी, तो मुझे लगता है कि दोबारा से यही सेम सिचुएशन होगी, ये आ क्योंकि गया पिछले रेंज सीज़न भी में। सुल्तान में थी और ये यही टीम आगे लेके चली है। बाकी सॉरी पिंडीज की जो बॉलर हैं, ठीक है, उन्होंने आज अच्छा बॉल कराया, अच्छा वो खेले हैं, ठीक है। बाकी अगर आप इनकी बॉलिंग की तरफ से क्या कहना चाहेंगे? इस्लामाबाद की बैटिंग पे तो हमने बात कर ली, बॉलिंग का आप क्या कहना चाहेंगे पिंडीज की? माइक बंद है आप लोगों का। विंडीज़ की बॉलिंग में आसिफ अफरीदी जो थे आज बहुत ही कमाल बॉलिंग की। 4 ओवरों में 17 रन और 1 विकेट, और इन्होंने बिल्कुल इस्लामाबाद को रोक के रखा हुआ था शुरू के ओवर्स में। और मैकॉन्ची न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, वर्ल्ड कप में इन्होंने काफ़ी अच्छी झलक दिखाई थी, नीचे से आके रन भी जोड़ते हैं। और आज खैर उनकी पारी तो नहीं है लेकिन बैटिंग में, लेकिन बॉलिंग में इन्होंने बहुत कमाल, आज 3 ओवरों में 26 रन दिए। और पिंडी को बिल्कुल आज आज इस्लामाबाद को बिल्कुल क्लूलेस रखा हुआ था इन दोनों बॉलर को। और उसके बाद नसीम शाह आज वो इंजरी के बाद वापस आए थे और दोबारा इंजरी में चले गए। इनके बारे में हम क्या ही कहें, इन पर टाइम वेस्ट है इन 2-4 बॉलर पे बात करना हमारे लिए। और आमिर आमिर ने अच्छी बॉलिंग की, 2 आउट किए, 21 रन दिए। और साद मसूद भी अच्छे करते हैं, क्योंकि साद मसूद जिस तरह आगे नीचे से आके बैटिंग में रन जोड़ते हैं, और इसी तरह 4 ओवर में 27 रन 2 विकेट ले गए, वो बहुत अच्छी इनकी बॉलिंग जा रही है। और ये अंडर 19 से आ रहे, तो हमें उम्मीद है कि ये कुछ अच्छा करेंगे। इनको बांग्लादेश तो ले गए थे, वहाँ इतना अच्छा कर नहीं पाए, लेकिन मुझे उम्मीद है कि पीएसएल के बाद ही अच्छा करेंगे। डैरल मिचेल आज एक्सपेंसिव रहे, 2 ओवरों में उनको 25 रन लग गया, लेकिन खैर है, अगर आप
कि टीम बाकी बॉलर अच्छा करो, एक होता रहता है। और ब्रायन फॉरेस्टर ने 1 ओवर कराया, 9 रन दिए, आखिरी ओवर कराया था इनको, आखिरी की बॉल्स में विकेट मिल गई, लेकिन एंड की विकेट्स थी, वो चलता है इतना। बाकी अगर इनकी विकेट्स पे हम इतना वो नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे। अच्छा, बाकी अगर हम पिंडिस की बैटिंग के लाइनअप की बात करें तो अब्दुल्ला फजल पहली बॉल पे ही आउट हो गए, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अब्दुल्ला फजल पहले ये काफ़ी अच्छे प्लेयर नज़र आ रहे थे, जो पिछले पिछले मैचेस में खेले हैं ये, लेकिन आज ओपनिंग पे भी आ गए। पहले थोड़ा बहुत नीचे खेल रहे थे ये, 1 डाउन 4th पोजीशन पे, लेकिन आज ये ओपनिंग पे आया। बदकिस्मती से चल नहीं पाए, 1 रन पे आउट हो गए क्रिस ग्रीन से, और इमाद वसीम में ग्रीन ने कैच किया, और ग्रीन ने आखिर में जो रन जोड़ा था, इसकी वजह से मैच थोड़ा आगे चला गया। लेकिन रिजवान आज रन तो बना लिए उन्होंने, लेकिन उन्होंने 2021 वाले रिजवान की याद करा दी, जो रन बना रहा था लेकिन बॉलों को भी साथ साथ रख रहा था, महरूम नहीं कर रहा था बॉलों को। और हाँ, कामरान और गुलाम ये जी, आज जी। के मैन ऑफ द मैच भी यही है। जी, ये देखें ना, जब कप्ताना खेलेगा तो मैच भी जीतेंगे, और प्लेयर ऑफ द मैच भी कप्ताना ही लेकर जाएगा। और कामरान गुलाम, यही हम बात कर रहे थे कि कामरान गुलाम एक ऐसा बैट्समैन है जो आपको नीचे से आगे रन वो बाउंड्रीज भी लगा लेता है, और उसको सिंगल डबल भी करने आते हैं। इनका टेक्निकली कोई इशू नहीं है, बड़े साउंड बैट्समैन है। और डेरिल मिचेल ने आज नॉट आउट 32 रन बनाए, क्योंकि टारगेट 140 था। तो इस तरह के 3-4 आउट हुए, लेकिन ये इस तरह इजी चेस था रावलपिंडीज के लिए, क्योंकि आज वो डे मैच था, तो ज़्यादा मसला नहीं था। बिल्कुल ऐसे ही है। बाकी बॉलिंग के लिए कुछ डिफेंड करने को था नहीं, कि बॉलिंग क्या ही डिफेंड करती, मतलब 140 आप 120 पे कर रहे हो, और इट्स 2026 और लेकिन आज सबसे अफसोस मुझे ये हुआ, शदाब को 18 रन पड़ा है बॉलिंग में। मतलब शदाब का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होना चाहिए था। मतलब इमाद वसीम ने अच्छा कंट्रीब्यूट किया, आई लाइक हिम वेरी मच। शदाब ने आज विकेट भी ली है, वो फुल टॉस पे ली है। वो मैं क्लिप देख रहा था आज, एक फुल टॉस ने रोहित शर्मा को कराई थी, एक फुल टॉस आज इधर कराई है, तो थोड़ा सा डिफरेंस था। और फिर वो चलता हुआ जा रहा था कि पता नहीं मैंने क्या कर दिया। लेकिन शदाब को आज पिटना चाहिए था, थोड़ा सा सुकून मिलता, तस्कीन भी मिलती है, तो किसी ना मतलब जब ये पिटते हैं तो चलो कोई नहीं, खैर अगले चलो। मैच में की बारी से बाकी पिट लेंगे फिर। दूसरे मैच की अगर एक और बात आप मजे की बात देखिए, एक और आप बात देखिए कि इनको टारगेट मिला था 140 का, और आप इनकी प्लेइंग देखें, इनका जो मोहम्मद हसनैन है वो विकेट टेकिंग बॉलर है, उनको आज इन्होंने कराया ही 1 ओवर है, जब दूसरा ओवर करवाने का मैच ही एंड था उस टाइम तक। तो ये किस सोच के साथ आ रहे थे, शेडी बॉय पता नहीं डेड मैचों में रन अपने विकेट लेने की चाह में बैठे थे कि आप मैच जीतना था। अगर आपके पास 140 का टारगेट है, आप अपने बेस्ट बॉलर को लेकर आएंगे और उनसे आप तो उम्मीद करेंगे कि विकेट लेकर देंगे। अगर आप अपने 4-4 ओवर घेरते रहेंगे तो ये ना बात समझ नहीं आती। ये तो है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन चलें, दूसरे मैच की बात करते हैं। लाहौर कलंदर ने 200 का टारगेट दिया था, जो कि मेरे ख्याल से रीजनेबल था, नॉट सो गुड नॉट सो बैड। लेकिन अगर आप देखें तो बैटिंग लाइनअप में वही फ़खर जमान की तरफ से रन जुड़े और अब्दुल्ला शफीक ने रन जोड़े। बाकी ओवरऑल अगर बात करें तो मतलब लाइक मोर और लेस आप यही एक बैटिंग लाइनअप से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आई बिलीव के 10 से 15 रन छोड़ थे, लेकिन कोई बेनिफिट नहीं होना था। आज खुशदिल शाह हुए थे, ठीक है? उन्होंने खैर मुझे तो लगता है मैं कि और झील उस टाइम पे जब ये मैच चल रहा था डिस्कशन कर रहे थे, कुछ दिशा बैटिंग करने ही आए थे कि 27 गेंदों में 60 के करीब रन चाहिए था। मैंने पूछा कि किसके कितने ओवर रहते हैं, तो इन्होंने कहा हारिस भैया के भी 1-2 रहते हैं और ईगल ने भी 1 कराना है। मैंने कहा बहुत है, इतने भी मैच हो जाएगा, बहुत है। और ऐसा ही हुआ, क्योंकि खुजर शाह ने, मुझे याद है मुल्तान की तरफ से आखिरी ओवर में 16 रहता था, मुल्तान में मैच हो रहा था, उसने 4 के 4 चौके मार दिए थे हारिस राव को, और उसने बोला था कि मैं अगला ओवर, पिछला ओवर पता नहीं किस कौन से फॉरेन बॉलर ने कराया था, उसने कहा हम वेट कर रहे थे कि आखिरी में अगर 20 भी रहता है तो हमने हारिस को मार देना था, तो हमें उसकी टेंशन नहीं थी। तो आज भी वो उसी सुकून के साथ थे, प्रीमियम बॉलर ही पीटूंगा मैं, सुकून से पीटूंगा। अच्छा, प्रीमियम बॉलर को तो 23 पड़ चुका था, वहाँ पे मैच खत्म हो गया था। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आज तक हम लोग इस चीज़ को कर ही नहीं पा रहे हैं। लाइक यार, खुशदिल शाह जैसे बैट्समैन को नहीं हम काबू कर पा रहे, तो हमने किसको क्या ही काबू करना है? मतलब भुवनेश्वर कुमार इनको ऑफ साइड। एक चीज आप नोटिस करो ना, हमारा स्लोअर, कटर, नकल बॉल, स्लो बाउंसर, हमारी वेरिएशन बॉलिंग लाइनअप से खत्म हो गई है। मुंह इधर, हाथ इधर, और हे अल्लाह, हे 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 हुक्का, लग जाओ, ठीक फेंकते रहो, कहाँ जा रही है कहाँ नहीं जा रही। ईगल ने जो छक्के खाए आज, पहली गेंद स्लॉट में, चौकी वाली गेंद अच्छी थी, वो उसने अच्छा मारा, फिर फुल टॉस, फिर स्लॉट में, मतलब पिटने के लिए। फिर आया टेपिया से एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि 6 गेंदों में से 1 अच्छी कराएगा बस वो, तो वो पहली गेंद ही होगी बस किस्मत से अच्छी वाली। उसके बाद फिर स्लॉट में, और फिर स्लॉट में, और मैच ही खत्म कर दिया उन्होंने। मतलब
अच्छा हुआ, दिल से मुझे खुशी हुई। लाहौर कलंदर को ऐसे मैं हराना भी चाह रहा था ये मैच कि लाहौर आगे ना जाए, लेकिन कमाल कर दिया आज खुशदिल साहब ने। आज हाँ, खुशदिल साहब ने आज अच्छा कर दिया, 14 बॉलों पे 44 रन किए। लाहौर की बैटिंग लाइनअप तो मतलब लाइक पिछले 2-3 मैचेस से तो सही कर रही है। बाकी कराची के बॉलर्स ने भी काफ़ी अच्छा कमबैक किया। जो स्कोर जा रहा था 220-230 तक, उन्होंने रोक के रखा। वही वाली बात है कि जब हमारी लाट शुरू होती है तो वो आपको गंद करना शुरू कर ही देती है। तो हमारी लाट जैसे ही लाहौर कलंदर के वहाँ से शुरू हुई तो हमने कह लो कि स्कोर को डाउन करना शुरू कर दिया। तो अगर बॉलिंग के अंदर बात करें तो हमजा सोहेल सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव रहे हैं और इनको ही सबसे ज़्यादा स्कोर बढ़ा है। लेकिन बात वही होती है कि एट द एंड ऑफ द डे जीत गए ये लोग, ठीक है? तो बाकी अगर हम कराची किंग्स की बात करें, तो हालाँकि अगर आप कराची किंग्स का स्कोर देखें ना, तो मुझे लगता है कि 2 प्लेयरों की वजह से कराची किंग्स जीता है। एक आपका मोइन अली और एक खुशदिल शाह। मोइन अली के भी 4 छक्के अच्छे थे, ठीक है? लेकिन खुशदिल शाह ने तो आगे बस वही वाली बात है कि आखिरी कर दी ना कि मतलब लाइक यू हैव नो ऑप्शन। बाकी आप अगर आप प्रीमियम बॉलर की बात करें, तो प्रीमियम बॉलर को जिस तरीके से कुट पड़ी है, मुझे नहीं लगता कि वो ये तो मुझे तो आज ऐसा लग रहा था मैच देखते हुए कि इन्होंने वो 2021 के वर्ल्ड कप की याद करा दी, जब इन्होंने मैथ्यू वेड से छक्के खाए थे। नहीं, आप दैट था और हमें ईगल को बॉलिंग दें, कहीं यू आर प्रीमियम बॉलर और वो आपको डिलीवर करके देंगे टीम की तरफ से। मतलब 3 छक्के वो आपको खा के देंगे तो वो है, वो लिखा हुआ है। मतलब हाँ, समझ नहीं आती। आप इनकी देखो ना, थोड़ा सा स्कोर डिफेंड करना पड़ जाए, इन्हें समझ नहीं आती हम क्या करें। एक कटर नहीं मारा इन्होंने, एक कटर, बस एक हैया, स्लोअर नहीं हैया, मारा। हैया, हैया रोड हैया है बस। पूरे लगे हुए हैं उसको, मतलब समझ से बाहर है। लास्ट मैच में पीटर सेटल ने जब ओवर कराया था, सारा स्लो बाउंसर, कटर, स्लोअर बाउंसर, क्या उनके पास पेस नहीं है? इनसे ज्यादा ही पेस है उनके पास 42 साल की उम्र में। लेकिन वहां फिर जब वसीम जूनियर आए तो वसीम जूनियर ने फिर हैया जोर जोर से वो टास है। इतना जोर दिखाना तुमने किसको है, मुझे समझ नहीं आती। मतलब वो फायदा नहीं है इनका, क्या बात करें। भारत आज कमेंटेटर भी ये कहते हैं कि पाकिस्तान के प्रीमियम बॉलर कुट रहे हैं तो सिर्फ शाह के हाथों। खैर लेकिन वही वाली बात है मैं कि ये को मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि अगर आप मैच में देखें तो दोनों साइड की तरफ से आज कोई 4 से 5 कैच दोनों टीमों ने छोड़े हैं और हाँ मिस जी, फील्डिंग अलग से। जैसन रॉय ने आज 2 कैच छोड़े, एक वार्नर ने बाउंड्री पे एक 6 तो सेव कर दिया लेकिन वो कैच बनता था। क्योंकि अगर हम मैक्सवेल या दूसरे ऑसी प्लेयर को देखते हैं तो वो कर लेते हैं आज। और तीसरी तरफ जो फ़खर ज़माने को जो छक्का मारा था ज़ाहिद महमूद ने, वो भी छक्का रोक लिया लेकिन वो बाउंड्री पे ही खड़े थे। वो खड़े-खड़े उन्होंने बॉल फेंक दी और फिर जाके उधर बाउंड्री के बाहर लेट गए। लेकिन ये आपको सीखना पड़ेगा क्योंकि जो आजकल मॉडर्न क्रिकेट है वो बाउंड्री पे इतने मजाक में कैच करती है कुछ वो उनके लिए है ही नहीं। और उसी तरह लाहौर के अंदर हसीबुल्ला कीपर होते हुए उन्होंने इतना आसान कैच छोड़ा, डैनियल सैम्स ने छोड़ा और अब्दुल्ला शफीक की तो क्या ही कहने हैं, तो मेलबर्न के सुपरस्टार हैं वो। और बाकी एक और फील्डिंग आज बिल्कुल पुअर रही है दोनों टीम की साइड से आज। हाँ, दोनों ने कोशिश की है कि तू जीत जा, तू जीत जा, तू जीत जा, लेकिन एंड पे खुद चाहने का यार रोला ही खत्म करो। तो खैर मुझे लगता है कि लाइक यहाँ पे हमें इसको खत्म करना चाहिए। कल के मैचेस की बात कर लेते हैं। कल जो 2 मैचेस हैं, वो हमारे हैं कल एक ही मैच है हैदराबाद वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड का और होपफुली इंशाल्लाह ताला मतलब फॉर श्योर इंशाल्लाह ताला हैदराबाद जीतेगा। ईंट लो आप और हमारे सर में दे के मारो। पूरे वीकडेज में हमने 2 मैच खिलाए हैं। हमने अब जैसे वीकेंड आना शुरू हुआ है, जुम्मे का दिन है, अवाम फ्री होगी, हफ्ते का दिन है, इतवार का दिन है, हम एक नहीं, मैच हफ्ते और खिलाएंगे। इतवार को 2-2 मैचेस हैं, शाहिर भाई। जुम्मे वाले दिन आपने क्यों 2 कराए? नहीं कराए। मतलब वो आपने मंडे को कराना समझे जरूरी, आपने ट्यूसडे को समझे, वेडनेसडे को समझे, थर्सडे को समझे। यार वो जुम्मा पढ़ना होता है ना। समझिए, ठीक है सर। वैसे भी हमारा 2:30 बजे मैच शुरू होता है। नहीं, वो फिर नमाज़ से पढ़ते-पढ़ते वो आपको पता है फिर जूतियाँ भी उठाई जा सकती हैं, तो वो ज़रा टाइम लग जाता है ज़रा। तो देयर आर सो मच कॉम्प्लिकेशंस। मेरी तरफ से कल जो प्रिडिक्शन होगी वो हैदराबाद की तरफ, क्योंकि इस्लामाबाद आज जिस तरह मैच हारा है मुझे तो नहीं लग रहा कि वो हैदराबाद के सामने, क्योंकि जो हैदराबाद की फॉर्म लगी हुई है वो उसको कंटिन्यू करें, और तो मेरी तरफ से हैदराबाद। हैदराबाद मुझे लग रहा है क्वालिफिकेशन की तरफ जा रही है, ठीक है? और अगर आप हैदराबाद के अगर आप पॉइंट्स टेबल पे भी बात करें, तो आपका पेशावर ज़ल्मी क्वालीफाई कर चुका है, आपका मुल्तान सुल्तान क्वालीफाई कर चुका है और आपका अब
अब इस्लामाबाद यूनाइटेड अगर कल का मैच भी हार जाता है तो उसके लिए अगला मैच मस्ट विन हो जाएगा और उसका जो अगला मैच है वो मुल्तान सुल्तान के साथ है। तो मुल्तान सुल्तान तो नहीं अब चाहिए क्योंकि मुल्तान सुल्तान ने अपनी जो प्रीवियस जो उसकी लॉसेस है, उसका बदला तो उन्होंने लेना ही लेना है प्लेऑफ में जाने से पहले। तो मुझे लग रहा है कि इस्लामाबाद अगर अगले अपने दोनों मैच हार जाती है, जो कि इंशाल्लाह ताला ज़रूर हारेगी, तो आगे अगर देखें तो हैदराबाद जा रही है। लेकिन इस्लामाबाद को अभी बाहर आप टॉप 4 टीम्स बताएं, आपको क्या लगता है कौन आगे जाएगा? यार मेरी टॉप 4 जो टीमें हैं ना, वो हैं पेशावर, मुल्तान, हैदराबाद और लाहौर। हमजा आपकी? मेरी टॉप 4 टीम है पेशावर और मुल्तान, इस्लामाबाद और हैदराबाद। मुझे ये लगता है ये दोनों टीमें आगे, ये चारों टीमें आगे जाएंगी। और शरीर भाई आपकी भी यही चाह रही होंगी? आज मुझे मुल्तान और ज़ल्मी की क्या ही बात करनी बहरहाल, और सबको पता है आखिरी तीसरे चौथे नंबर की बात हो रही है। पर मुल्तान और ज़ल्मी का जो मुकाबला है वो यही रहेगा कि ज़ल्मी की तो पहली पोजीशन है ही, मुल्तान के साथ ये टक्कर रहेगी जो भी तीसरे नंबर की टीम है कि दूसरे नंबर पर ख़त्म करे ताकि एक एक्स्ट्रा मैच मिले इन्हें प्लेऑफ में। और जो तीसरे और चौथे पे एक हैदराबाद, और नीचे से मुझे लगता है कि रन रेट अगर देखा जाए तो इस्लामाबाद आगे निकल जाएगा। हैदराबाद बिकॉज़ लाहौर का रन रेट बुरा है और लाहौर वो अगला मैच लाहौर को बड़े अच्छे नहीं, तरीके से जीतना पड़ेगा। नहीं यार, रन रेट वाली तो कहानी खत्म हो गई है ना शारिर भाई। उसके पीछे की रीजन ये है कि इस्लामाबाद के 2 मैचेस पड़े हुए हैं। हाँ, तो अगर इस्लामाबाद एक एक कल मैच है और डेफिनेटली हैदराबाद चाहेगी कि वो जीते मैच, क्योंकि हैदराबाद के लिए भी मस्ट विन मैच है, ठीक है? और हैदराबाद ने वो मैच जीतना है, तो वो इस्लामाबाद को कुछ भी हो जाए, वो इस्लामाबाद को मैच हराने की कोशिश करेगी। क्योंकि मतलब अगर अगर जो भी मैच होगा उसमें पता लग जाएगा कि कौन आगे जाने वाला है या नहीं जाने वाला। और मुल्तान अगर कल इस्लामाबाद जीतती है तो आगे कंपटीशन होगा दूसरी पोजीशन के लिए। हाँ, अगर इस्लामाबाद जीत जाती है ना कल का मैच, जो कि इंशाल्लाह ताला नहीं जीतेगी, तो हैदराबाद फिर लाहौर के अंदर मुकाबला हो जाएगा। फिर वो रन रेट के ऊपर कहानी आ जाएगी और विन के रेशियो के अंदर बात आ जाएगी। और दूसरी बात ये है कि अगर इस्लामाबाद कल का मैच जीत जाती है, तो फिर मुल्तान और इस्लामाबाद की फिर सेकंड पोज़ीशन के लिए लड़ाई रह जाएगी, क्योंकि उसके 11 पॉइंट हो जाएंगे और मुल्तान के 12 हैं, तो 13 या 14 वाली बात आ मतलब जाएगी। कल हैदराबाद अपने लिए नहीं बल्कि लाहौर और कराची के लिए भी खेलेगा। नहीं, कल नहीं, कराची का रन रेट -1 पॉइंट में है, तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है कराची के लिए कि तकरीबन आपको 100 एंड तो नहीं, 150। लेकिन अगर हैदराबाद कल उन्हें मारता है मैच तो इस्लामाबाद के पास एक मैच आ जाएगा 9 पॉइंट के साथ। तो फिर अगर लाहौर को कराची को बस अपना एक मैच ही जितना रह जाएगा रन रेट पे, तो फिर कहानी खत्म ही हो जाएगी। तो हैदराबाद कल 2 मैच खेलेगा, 3 मैच खेलेगा, लाहौर के लिए भी खेलेगा, कराची के लिए भी खेलेगा, अपने लिए भी खेलेगा। और अगर ये इस्लामाबाद को हरा जाते हैं तो ये पॉइंट टेबल बड़ा इंटरेस्टिंग सा हो जाएगा, जो कि फिर तो कोई क्योंकि भी रन रेट की कहानी खत्म। क्योंकि अगर अगर कल हैदराबाद हारता भी है ना, मतलब अगर कल हैदराबाद हारता है, तो फिर ये होगा कि फिर चौथी पोज़ीशन के लिए हैदराबाद, लाहौर और कराची, ये 3 टीमें आ जाएँगी। फिर आपका कह लो कि उन तीनों के लिए मस्ट विन भी होगा मैच और फिर रन रेट के ऊपर बात चली जाएगी। जी बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि आज जो रिजू ने 2 पॉइंट लेके चले गए हैं वो इस्लामाबाद के लिए बहुत आगे जाके मसला करेंगे। हाँ, अगर आज इस्लामाबाद अगर 2 पॉइंट ले तो उनके 11 पॉइंट थे, उनका ऑलमोस्ट क्वालीफाई था। ऑलमोस्ट मतलब 95% वो क्वालीफाई कर चुके थे, क्योंकि हाँ, अगर कराची अपना एक और मैच भी जीत जाए तो उसके मैक्सिमम भी 10 पॉइंट होकर 11 होते हुए भी इस्लामाबाद के पास 1 पॉइंट होता। लेकिन अब कल हैदराबाद इस तरह जाने देगी, क्योंकि उसके दोनों गेम मस्ट विन है। अगर वो एक भी हारती है तो उसके लिए मुकाबले में कोयटा भी आ जाएगी, कराची भी आ जाएगी और लाहौर भी आ जाएगी, बिल्कुल। जो कि चौथी पोजीशन को इस तरह जाने नहीं देंगे। हाँ, बिल्कुल ऐसी है। और अगर इस्लामाबाद की बात करें, तो अगर इस्लामाबाद हारती है, तो फिर अगेन वही वाली बात है कि इस्लामाबाद के लिए फिर हाँ, इस्लामाबाद के पास ये चांस है कि अगर इस्लामाबाद हैदराबाद से कल का मैच हार जाती है, लेकिन इस्लामाबाद के लिए बस मुल्तान सुल्तान वाला मैच जीतना है, दैट्स इट। और इस्लामाबाद यूनाइटेड क्वालीफाई कर देगी। लेकिन लेट्स सी कल के मैच के बाद क्या लाहौर इक्वेशन का बनती है। मुश्किल लगता है मुझे वैसे, क्योंकि लाहौर का अगला मैच पेशावर ज़ल्मी के साथ है और मुझे नहीं अच्छा, लगता होगा। मैंने भी अभी देखा, तो मैंने भी ये सोचा, मैंने कहा यार थोड़ी-सी गलत प्रेडिक्शन हो गई है, लेकिन लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इसके अंदर यही है कि लाइक चलो इस पॉइंट टेबल के अंदर अभी ये वाली चीज़ अच्छी हो गई है कि लाइक ये डेड रबर नहीं हो गए, लाइक के क्योंकि कोई कोयटा फ़ायदा नहीं है और मैच कराची जीतने का में। मैच जो है ना वो इवन है।
और दोनों में से कोई भी जा सकते हैं, क्योंकि दोनों ने आखिरी मैच एक दूसरे के खिलाफ खेलना है और दोनों एक दूसरे के टक्कर की टीम है, तो वो इवन मैच होगा चौथी पोजीशन के लिए। बहरहाल ठीक है, आज के लिए बहरहाल इतना ही। बाकी आप भी बताएं कि आपको आपकी टॉप 4 स्क्रीन कौन सी है PSL में जो आगे जाएंगी, और कोई बात हमारी बुरी लगी है तो किसी के उसके लिए माजरत। बाकी हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपनी कीमती राय का इज़हार करते रहें। शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।